नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। पॉलिटिकल क्लास 12th के स्टैंडर्ड के जिस भी विद्यार्थी के पॉलिटिकल साइंस है तो जल्दी जुड़िए, जिससे कि उनको फायदा हो सके। कुछ बिगड़ा नहीं है, 3 क्लासें हुई है अभी तक और क्लासेज हिस्ट्री की भी क्लासेज ले रहा हूं, तो जरूर जुड़िएगा जिससे कि आपको फायदा हो सके और आपके विद्यार्थी हित में मैंने प्रयास किया। अगर आप सहयोग करते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज पॉलिटिकल साइंस का 3rd लेक्चर होगा, यानी तीसरा भाग होगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको नोट्स के साथ इसमें कुछ और लिख आपको और भी इसमें ऐड करवाना है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको फायदा हो सके। इसी में आशा करता हूं कि आप मेरा जरूर पूरा वीडियो वॉच करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए फायदे के लिए कर रहा हूं। अगर आप मुझे समय दोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको नोट्स के साथ लिखवा रहा हूँ। RBSC बोर्ड है सबसे बेस्ट, मैं कहता हूँ राजस्थान बोर्ड में इससे पर्सन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, गुंजाइश भी नहीं रहेगी। आप यहाँ से ये तैयार कर लेते हैं जो मैं मैटर दे रहा हूँ। ये आपको एक तरफ से नोट्स ही दे रहा हूँ, आपको लिखवा कर इतना अच्छा किताब में मैंने निचोड़ निकाल लिया आपके लिए। अब आपको किताब की रीडिंग ही मारनी है और कुछ फालतू चीज देखने की जरूरत नहीं है। तो आज का वीडियो शुरू करता हूँ। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर की जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए जिससे कि मेरे को पता चले कि विद्यार्थी को क्या चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू करता हूँ। शीत युद्ध का दौर भाग 3। कब से कब शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच में चला। राजनीतिक विज्ञान जिस भी बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड हो या फिर झारखंड, उत्तराखंड, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो इत्यादि, कोई भी एनसीईआरटी जिस भी राज्य में चालू है तो उनके लिए विद्यार्थियों के लिए अच्छी नोट्स के साथ लिखवा रहा हूँ। कक्षा 12 2022-23 सत्र के लिए पहला है, मैंने पहले करा दिया छोटे देशों को महाशक्तियों से क्या लाभ था, और इस बार महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ है तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला उनको लाभ है महाशक्तियों को छोटे देशों से कि उनको प्राकृतिक जो संसाधन है की प्राप्ति होती है, जैसे तेल और खनिज। क्या तेल और खनिज, खनिज ये इनको प्राप्त होते हैं महाशक्तियों को। और इसमें विशेष रूप से जो ईरान और इराक का क्षेत्र है वो तेल के लिए विशेष, मतलब सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन ईरान इराक वहां पर होता है। दूसरा है भू क्षेत्र की प्राप्ति। भू क्षेत्र की प्राप्ति में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सैन्य संचालन हेतु एक तो भू क्षेत्र की प्राप्ति इनको होगी, सैनिक संचालन करना है। तो दूसरा इनको जो हथियार परीक्षण होगा वो भी इनको करना होगा, मतलब इनको भू क्षेत्र भी उनका मिल जाता है छोटे देशों का। तीसरा वहां के छोटे देशों के। आगे देखता हूं तो आगे है आर्थिक मदद में सहयोग। आर्थिक मदद में सहयोग कैसे, देखिए सैन्य खर्च, विशेषकर सैन्य खर्च में जो सैन्य जो भी खर्च होता है वो आर्थिक मदद में ये छोटे देश है इनको आर्थिक मदद करते हैं, मतलब सैनिक जो खर्चा आता है उसमें भी ये मददगार होते हैं छोटे देश। तो इस प्रकार से 4 इनको लाभ होते थे कि प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, पहला ये लिखना आपको। दूसरा भू क्षेत्र की प्राप्ति, सैनिक अड्डे संचालन हेतु और हथियार परीक्षण हेतु। तीसरा है सैनिक ठिकाने स्थापना करने हेतु। एक तीसरा कारण है सैनिक जो ठिकाने स्थापना करने हेतु इनको महत्वपूर्ण वहां पर इस जासूसी कर सकते हैं, मतलब सैनिक अड्डे स्थापित करेंगे और एक दूसरे के राष्ट्र के खिलाफ जासूसी भी कर सकते हैं, ये इनको बड़ा लाभ है। तीसरा। चौथा आर्थिक मदद में सहयोग, जैसे कि सैन्य खर्चे उठाने में ये मददगार होते हैं। दो द्रव्यता का प्रारंभ हो जाता है और यूएसए और यूएसएसआर में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब सोवियत संघ, ये सोवियत संघ और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शीत युद्ध का दौर मैंने बता दिया। अब शीत युद्ध के दायरे क्या है, उस दायरे से पहले आपको शीत युद्ध के दायरे, उसके पहले आपको दायरे शब्द को समझना बहुत जरूरी है कि दायरे किसे कहते हैं। दायरे का अभिप्राय विश्व स्तर पर विभिन्न देशों का विरोधी गुटों में बंट जाना तथा उनके मध्य तनाव एवं युद्ध की संभावना उत्पन्न होना क्या कहलाता है, दायरे कहलाते हैं। तो शीत युद्ध के दायरे कौन कौन से थे, यानी कौन कौन से ऐसे दायरे थे, तो उसमें था पहला था कोरिया संकट, दूसरा है बर्लिन संकट, तीसरा है कांगो संकट, चौथा है क्यूबा मिसाइल संकट। तो आपको इसका विशेष कर ध्यान रखना है। आगे इसके शीत युद्ध के दायरे हो गए, दायरे को आपको परिभाषा लिख लेनी है। वीडियो जरूर देखिएगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन नोट्स के साथ अगर आपको लिखना है अच्छे नंबर 95 का अगर टारगेट लेके चलो तो मैं मानता हूं आप मेहनत कर रहे हो वास्तव में। अदरवाइज तो आप कुछ नहीं, स्कूल के गोते खा रहे हो मैं समझता हूं, क्योंकि
मेरे अध्यापक ने मुझे जो दिया है मैटर बेस्ट से बेस्ट दिया, क्योंकि आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, विशेषकर ध्यान रखना है। कोरिया संकट है 1950 से 53, ठीक है। जब विश्व युद्ध हुआ, जब मतलब विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ, विश्व युद्ध प्रथम 1914 से 18, द्वितीय हुआ 1939 से 1945। तो क्या हुआ, तो जापान पर क्या किया, परमाणु हमला किया। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी तो हमला कर दिया गया। तो जापान ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसके सामने जो यूएसए मतलब अमेरिका के सामने, जो मित्र राष्ट्र है उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो लेकिन उससे पहले क्या था, ये कोरिया है, ये जापान के अंडर में था, क्या जापान के अधिकार में था, ठीक है। लेकिन बाद में कोरिया है दो भागों में बट गया। दो भाग कौन से, उत्तरी कोरिया, और उत्तरी कोरिया पर कौन शासन कर रहा था, उत्तरी कोरिया उस पर कर रहा था यूएसएसआर, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया है वो है यूएसए, मतलब यहाँ पर सोवियत संघ था और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके विषय में थोड़ा बहुत आपको मैटर में लिखवा लेता हूँ, जैसे कि कोरिया में क्या हुआ, आप लिख लो, इसका नोट्स लिख दो, मैं नोट्स लिखा रहा हूँ। ये कोरिया जो संकट, इसके टॉपिक में इतना तो आपको लिखना है पहले, ये इतना तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया में लिखवा लेता हूँ। उत्तरी कोरिया क्षेत्र जो यूएसएस को आत्मसमर्पण किया, मतलब ये इसके आत्मसमर्पण, इससे किसको किया, यूएसएस को आत्मसमर्पण, ठीक है। और इसने किसको किया, इसने किया, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप यहां पर लिख लेना, आत्मसमर्पण किया किसको, यूएसए को, दक्षिण कोरिया। और इसमें और लिखो आप कि जो उत्तरी कोरिया था वहां पर साम्यवादी सरकार बनाएगी। आपको पता है यूएसएसआर है साम्यवादी का मतलब समर्थक, तो यहाँ पर जो उत्तरी कोरिया वहां पर साम्यवादी सरकार चुनी गई और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी सरकार चुनी गई, इसमें ये लिख लो। उसके बाद में क्या हुआ, चुना गया। तो 1950 में क्या हुआ, यहाँ पर आप लिख लो, 1950 में क्या, दक्षिण कोरिया ने क्या, दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया। तो क्या किया, तब जो उत्तरी कोरिया ने क्या किया, दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। तो तब यूएस यानी अमेरिका ने क्या किया, अपना सेना वो भेज दी, ये लिख लो, आप लिख लो, और वो मिसाइलें तैनात कर दी, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ और वहां पर तैनात कर दी। उसके बाद में वहां पर उनका दोनों का विभाजन कर दिया, मतलब कोरिया संकट है उसमें 38 डिग्री पर एक लाइन खींची गई और जो ऊपर का इलाका था मतलब ऊंचाई वाला था वो था उत्तरी कोरिया कहलाया, और नीचे का जो क्षेत्र था वो कहलाया दक्षिण कोरिया। तो इस प्रकार से ये 38 डिग्री पर, आपको ध्यान रखना, एक नंबर का पूछा था तो कितनी डिग्री पर वो खींचा गया, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित कर दिया, तो ये 38 डिग्री पर कोण खींचा गया, ठीक है। और उत्तरी कोरिया को शांति स्थापित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की, यहाँ पर सिफारिश की। तो ये आपको इसमें उत्तरी कोरिया में लिखना है। और भी इसमें लिख सकते थे आप, जैसे कि यहाँ पर चुनाव हुए क्या, उत्तरी कोरिया में साम्यवादी नेता चुना गया और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी नेता चुना गया। मतलब चुनाव हुए, उत्तरी कोरिया में साम्यवादी नेता चुना गया और दक्षिण कोरिया वहां पर पूंजीवादी नेता चुना गया, और उत्तरी कोरिया में साम्यवादी और दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी नेता चुना गया। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। ये कोरिया संकट है 1950 में होगा, ठीक है। 1953 तक चला लेकिन 1950 में हुआ कोरिया संकट, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसका मैटर आपको दे दिया है। अब देखते हैं दूसरा है बर्लिन संकट। बर्लिन संकट है क्या, बर्लिन संकट, बर्लिन को जान लो, बर्लिन है और जर्मनी की राजधानी है। और ये बर्लिन की दीवार यहाँ पर खड़ी कर दी गई, ठीक है, जो 1961 में बनाई गई बर्लिन की दीवार, ठीक है। और इसकी लंबाई है बर्लिन की दीवार की वो थी 150 मीटर, और ये यहाँ पर वाक युद्ध भी बना रहा। इस प्रकार से ये बर्लिन का संकट है 1958 से 62 तक। 62 में यहाँ पर क्या बनाई गई, बर्लिन की दीवार बनाई गई, ठीक है।
आगे देखते हैं कांगो संकट। कांगो संकट क्या है? 1960 में हुआ। 1960 में हुआ कांगो संकट। कब हुआ कांगो संकट? और कांगो एक क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है, एक देश है, ठीक है। यहाँ पर क्या काले और गोरे रंग के लोगों में क्या तनाव पैदा हुआ इन काले और गोरे रंग को लेकर, ठीक है। आगे गोरे लोगों का समर्थक था कौन था? बेल्जियम कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है यूएसए, यानी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और काले जो लोग थे उनका समर्थन किया यूएसएसआर ने, यानी सोवियत संघ ने। तो ये कांगो संकट। और ये मध्यस्थता की बात करें, जो कांगो संकट उसकी मध्यस्थता है यूएन के महासचिव ने करवाई। किसने? महासचिव ने करवाई। तो मैंने नोट लगा के लिखवा दिया। आगे देखते हैं मोस्ट आपके क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट की बात करूं, ये 1962 में हुआ, ठीक है। और इससे पहले क्या क्यूबा एक क्या था? स्पेन का गुलाम भी रहा है, लेकिन क्यूबा एक स्पेन का तो गुलाम रहा है, लेकिन क्या है? एक द्वीपीय शहर है जो क्या अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पर ये यूएसए इस पर क्यों इसका मतलब इसका अधिकार यूएसएसआर क्यों इस पर अधिकार करना चाहता क्यूबा पर? क्योंकि क्यूबा क्या थी? ये विशेष चीज थी, वहां पर गन्ने की खेती यहाँ पर अधिक होती थी, यहाँ पर क्यूबा में। तो इसलिए यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। तो इसका आपको ध्यान रखना। आगे देखें तो आपको मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, नोट डाउन मैं बोल दूंगा कि अब आप नोट डाउन इसका कर सकते हैं। क्यूबा में जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया? वो पता है? वो किया फिदेल कास्त्रो ने किया। लेकिन क्यूबा का झुकाव है वो सोवियत संघ की ओर था। और सोवियत संघ इन्हें क्या देता? एक वित्तीय सहायता, मतलब इन्हें उस सहायता भी देता था। किसको? क्यूबा को। कौन देता था? सोवियत संघ। और सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्या किया? क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया सोवियत संघ के नेता ने। और 1962 में, कब? 1962 में वहां पर क्या किया उन्होंने? मिसाइलें तैनात कर दी। तब अमेरिका ने क्या किया? अपने जहाजी जो जंगी बेड़ों को क्या अपने को आगे किया, ताकि क्या करें? क्यूबा की जो तरफ जाने वाली जो क्यूबा की ओर जा रही है, मतलब जो भी जाने वाले सोवियत संघ के जहाजी जो बेड़े थे उनको रोका जा सके। तो इस प्रकार से दोनों में अब तो ये आशंका जताई जा रही थी कि दोनों में अब युद्ध होने की संभावना वो बन गई थी। और इस प्रकार से क्यूबा संकट चला। और क्यूबा मिसाइल संकट को ही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता। अतः दोनों में अंत में क्या हुआ? अंत में दोनों ने युद्ध को टाल दिया और विश्व ने क्या कि चैन की सांस ली। तो इस प्रकार से ये क्यूबा मिसाइल संकट आपके लिए मैं नोट्स की टाइप मैंने जो का ये इससे बाहर आपको मैटर कुछ नहीं तैयार करना है, ये छाप के आ जाना पेपर में, कोई नंबर काटेगा नहीं। इसमें एक नोट्स मैंने नोट डाला है कि आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि यूएसए का मतलब उस समय राष्ट्रपति मतलब जॉन एन केनेडी थे जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस समय। और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के थे राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव। और क्यूबा के थे वो थे फिदेल कास्त्रो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी दो संकट हुए, उसके बारे में आप लिख लो। वियतनाम संकट है वो 1954 से 1975 तक। दूसरा है अफगानिस्तान संकट है वो 1789 से 1989। तो इसमें आपको ध्यान रखना। तो ये था एक 6 जो दायरे थे संकट थे उसके बारे में। एक आपको अवरोध या रोग संतुलन किसे कहते हैं उसकी भी परिभाषा आप लिख लो, वो भी आपको पूछी जा सकती है। लिख लो आप, मैं नोट डाउन करा दूं।
जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो, क्या? जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो, वह एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, पहुंचा सकते हैं, तो क्या हुआ? तब कोई भी पक्ष युद्ध नहीं चाहता। दोबारा बोल रहा हूं, जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब कोई भी पक्ष युद्ध नहीं चाहता। उसे अवरोध या रोग संतुलन का सिद्धांत वहां पर लागू होता है, या फिर अवरोध उसे कहते हैं। तो ये आपके लिए क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और जो नेक्स्ट भाग होगा उसके बारे में आगे आपके अगला नेक्स्ट होगा सीमित प्रमाण, मतलब जो भी हथियारों की होड़ थी उसके परिप्रेक्ष्य में बताया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो। पूरे स्कूली ग्रुप में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको फायदा हो सके। और लाइव क्लासेज में बोल रहा हूँ आपसे, आप अगर सहयोग करेंगे तो जल्दी मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ। आप क्राइटेरिया है यूट्यूब का, क्राइटेरिया पूरा करवाइए, जिसके बाद मैं ऑन लाइव क्लासेज लूँगा। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।